तो हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ये क्लास वन एनसीईआरटी चैप्टर वन मैथमेटिक्स जो भी मैथ्स है उसका हम ये सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जो भी चैप्टर वन का था। जो भी पहले की चीज़ें हैं वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे चले जाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो हम इसको जो भी हमने पहली चीज़ों को पढ़ रखा है उसके आगे जो भी चीज़ें हैं उसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो गया शेप्स अराउंड अस। जो भी शेप्स हैं हमारे आसपास, जो भी आकार वाली चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है एंड हर चीज़ों का जो भी शेप होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आपका पैसा हो गया, वो क्या होता है? राउंड होता है। ये तो राउंड हमसे नहीं बना बट वो होता है। मम्मी का बेलन आपने देखा ही होगा, वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। एंड जो भी चौकी होता है जिस पे रख के वो रोटी बेलती है, या जो भी आपकी रोटी होती है वो कैसा होता है? गोल हो जाता है। तो हम उस सारी चीज़ों को, शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी आपके क्लासरूम में चॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सिलिंड्रिकल होते हैं। एंड जिस डब्बे में वो रखे होते हैं वो कैसे होते हैं? स्क्वायर्स होते हैं या रेक्टेंगल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। तो आपको शेप्स, जो भी शेप्स हैं उसको पिंक एंड येलो बॉक्सेस में आपको रखना है। तो जो भी आपका, जो भी ये इस टाइप के शेप्स हैं स्क्वायर, उसको आपको पिंक में रखना है। एंड जो भी येलो बॉक्स में रखना है आपको राउंड वाले चीज़ों को। तो हमने इसे तो रख दिया है। सो ये जो फुटबॉल हो गया ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फुटबॉल को रखना है यहाँ पे, बिकॉज ये राउंड है। ये बॉक्स कहाँ आएगा बताओ जल्दी? ये बॉक्स आएगा यहाँ पे। ये बॉक्स कहाँ आएगा? ये बताओ जल्दी। ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है एंड बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? राउंड इन शेप हैं। ठीक, तो वो आ जाएंगी यहाँ पे। होप आप इसे कर लेंगे, इतना तो समझदार तो आप हो ही। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसे आप लोग होमवर्क एज होमवर्क रेडी करके रखना अगले वीडियो तक, ठीक है? तो मैच द सिमिलर शेप बाय ड्राइंग अ लाइन। तो आपको यहाँ पे सिमिलर शेप्स को लाइन ड्रॉ करके मिलाना है। तो यहाँ पे हम मिला देते हैं। ये बॉक्स को तो इन्होंने मिलाया है, तो ये बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी, ये जो बॉल है एंड ये बॉल है, तो हम इस बॉल्स को मिला देते हैं। इसका रीज़न हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड ये जो टोमेटो है, बैलून है, इसे हम एक में मिला देते हैं। रीज़न ये है कि जो भी बॉल्स हैं ये एकदम सर्कुलर होते हैं। जो भी होता है ये गोला होता है, बट ये जो टमाटर होती हैं या जो भी बैलून होती हैं वो एकदम से गोल नहीं होती है, वो कुछ हल्की दबी हुई होती है। आपने देखा होगा टमाटर पूरी तरह से गोल नहीं होता है, जैसा कि हमारा फुटबॉल गोल होता है। इसलिए हम बॉल को बॉल में मिलाएंगे एंड टोमेटो को बैलून में मिलाएंगे, क्योंकि इनका शेप कुछ अलग होता है। होप ऐसे आप इधर भी मिलाएं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि हम एज अ राउंड फिगर लेके चल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स हो गया आपको चीज़ों को अलग करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक में मिक्सअप दी हुई हैं, आपको सिमिलर शेप्स की चीज़ों को अलग करके ड्रॉ करना है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो ये कौन कैसा शेप है? थर्मस हो गया, बेलन हो गया, ये हो गया पेंसिल्स हो गया, कैंडल हो गया, ये हो गया एंड ये कैसा है? सिलिंड्रिकल इन शेप है। जो भी सिलेंडर होता है, इस टाइप की चीज़ें जो भी हो ये कहाँ आएंगी? ये इसमें आएंगी, सिलिंड्रिकल शेप में होती हैं। ठीक है, तो अब हम कोनिकल को छांटते हैं, इस वाले को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोनिकल। ये भी बर्थडे कैप जो होता है, जो आप बर्थडे पे पहनते हैं, ये भी हो गया। ये भी फनल जो भी है ये भी हो गया कोनिकल इन शेप। एंड अगर आपको कोई दिख रहा हो तो बताइए जल्दी। जी नहीं, अब नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब सर्कुलर को हम छांटते हैं। तो बॉल हमारा सर्कुलर हो गया। ये भी यहाँ पे सर्कुलर दी हुई है, हालांकि ये होती नहीं है पूरी तरह सर्कुलर, बट हम मान सकते हैं। ये भी हमारा सर्कुलर दिया हुआ है। ठीक, ये भी बैलून भी दी हुई है सर्कुलर। तो ये सारी चीज़ें सर्कुलर में आ गई। तो अब हम बचा हमारा एक रेक्टेंगल। तो ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया, ये हो गया। एंड कोई आपको अगर दिख रहा हो तो बताइए जल्दी। नहीं, और कुछ नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इसे मिला देंगे। ठीक, मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप। तो आपको यहाँ पे सिमिलर शेप्स का पेयर बनाना है।
तो यहाँ पे आपका पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, तो आप इसे ऐसे करके मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये इसको मिल जाएगा, फिर ये भी इसको मिल जाएगा, एंड ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, ये भी यहाँ पे मिल जाएगा, एंड ये जो ईंट है इसे हम यहाँ से लेके जाते हैं यहाँ, ये इसे मिला देंगे, एंड ये जो थर्मस है इसे हम यहाँ मिला देंगे। क्या ये सही है? होप सो, शायद ये सही है। तो ये भी हम यहाँ पे ले जाके यहाँ मिला देंगे, क्योंकि कॉनिकल चीज़ें एंड ये जो बर्थडे कैप था, ये सारी चीज़ें सिमिलर जो भी चीज़ें दिख रही है उसे हम मिला देंगे। बट एक बात का ध्यान रखना है, ये जो है ये क्यूब है एंड ये रेक्टेंगल है, तो इसे अगर हम ना ही मिलाएं तो सही रहेगा, क्योंकि ये सिमिलर शेप नहीं बनती है। बट ये जो चीज़ें हैं ये और ये सिमिलर, ये थर्मस भी आ जाएगा, ये सिमिलर हो जाएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो रोलिंग मीन्स होता है, मीन्स जो भी पहिए को देखे होंगे वो क्या होता है, रोल होता है। मीन्स वो वहाँ पे नाचता है एंड वो सरफेस को टच करते हुए गोल गोल घूमता हुआ नीचे की तरफ आता है। एंड जो स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग मीन्स होता है फिसलना। जैसे आप अपने बहुत बच्चे होंगे जो क्लास में स्लाइड करते हैं, जोर से दौड़ के आएंगे एंड वहाँ पे जूते के सहारे वो स्लाइड करते हैं। मीन्स एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, बट वो स्लाइड करते हुए जाते हैं, रोल करके। ऐसा थोड़ी है वो रोल करके जाते हैं, नहीं ना। ठीक वैसे ही हम रोलिंग एंड स्लाइडिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको बताना है टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो रोल करेगी? तो पेंसिल है, ये रोल करेगी। देखा होगा आपने डेस्क से बहुत बार रोल करके गिर जाती है वो, जब भी आप रखते होंगे। फुटबॉल है, ये रोल करेगी। एंड जो ओनियन है ये रोल करेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। तो इसमें से कौन सी चीज़ है वो जो स्लाइड करेगी? तो ये तो रोल करेंगी चीज़ें, ये जो है ये स्लाइड करेगी। जो भी आपका जो भी पेटी है, सूटकेस है, ये जो है स्लाइड करेगी। बैटरी भी होती है, रोल करती है। टोमेटो भी रोल करेगी। ये जो कुकुम्बर दिया हुआ है ये भी रोल करेगा। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक स्टोरी यहाँ पे दी हुई है वाइज ग्रैंड मदर की, तो हम पढ़ें। वंस देयर वॉज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक लैम्ब था। लैम्ब मीन्स जानते हो क्या होता है? भेड़ होता है, या भेड़ का जो भी बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं। तो वो अपनी ग्रैंड मदर को देखने जा रहा था। कैसे आप छुट्टियां होती हैं तो आप अगर आप घर से दूर रहते हैं तो अपनी ग्रैंड मदर को देखने कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं, या बहुत बच्चे नानी के घर जाते हैं। तो ठीक वैसे ही ये अपनी ग्रैंड मदर को देखने जा रहा था। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मीट अ वोल्फ, आई एम गोइंग टू ईट यू। तो वो जब रास्ते में था तो उसे वो एक उल्फ मिला, मीन्स भेड़िया। तो उसने कहा मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। तो ये क्या बोला? प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी वेन आई रिटर्न। तो उसने कहा मुझे जाने दो, जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा अपनी ग्रैंड मदर से मिल के तो तुम मुझे खा लेना। तो ये भेड़िया क्या बोला? ओके यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो वेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वुल्फ। तो भेड़िया गया अपनी ग्रैंड मदर से मिला, एंड जब वो लौट रहा था तो अपने ग्रैंड मदर से उसने सारी बातें बताई कि रास्ते में मुझे एक भेड़िया मिला था एंड वो मुझे खाने को बोल रहा था। आप कुछ हमें बताइए, नहीं तो वो जब मैं जाऊंगा तो वो मुझे खा जाएगा। तो द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। तो जो भी ग्रैंड मदर थी उसे एक आइडिया देती है। कैसे आप कोई भी प्रॉब्लम से फंस जाते हैं तो जो भी बड़े लोग होते हैं उनके पास जाते हैं तो क्या देते हैं? कुछ सुझाव देते हैं, कुछ तुम ऐसे करो वहाँ से निकल जाओगे। तो ये जो भी इसकी ग्रैंड मदर थी उसने उसे एक ढोलक दिया, जो भी ड्रम था जिसे हम लोग ढोलक भी बोलते हैं, उसे दिया। गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक, जाओ एंड उसमें छिप जाओ। एंड वो जो भी था, जो भी लैम, जो बच्चा था भेड़िया का, भेड़िया मैं सॉरी मैं भेड़िया बोल रहा हूँ, जो भी शिप का बच्चा था वो उसमें जाकर छिप जाता है। एंड द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड, द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग टाइम। तो जो भी रोड था वहाँ पे वो ढोलक रख दिया एंड उसे रोल कर दिया। मीन्स जो भी रोल करते हुए वो रोड पे मूव करने लगा ढोलक। तो जो भी चीज़ें गोल होती है वो रोल करने लगती है, एंड जो भी चीज़ें रेक्टेंगुलर होती है या स्क्वायर इस टाइप की सरफेस उसकी होती है तो वो क्या होती है? स्लाइड करती है। तो स्लाइड की हुई चीज़ें ज़्यादा दूर नहीं जाती है, बट ये ढोलक था, ये रोल करते हुए
रास्ते पे चल दिया। द लैम्प सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। एंड ये जो जो भी लैम्प था वो कहाँ था, ये ढोलक के अंदर था, तो वो तो देख रहा था कि भेड़िया वहाँ पे बैठा हुआ है। डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे, उसने ढोलक से पूछा। एंड वो तो जो भी लैम्प था वो कहाँ था, ढोलक के अंदर नहीं था। तो उसने कहा नहीं, बहुत शरारती था वो, अंदर से ही बोल दिया नहीं, मैंने किसी लैम्प को नहीं देखा। एंड द वुल्फ ग्रो सस्पियस एंड स्टार्ट रनिंग बिहाइंड द ढोलक। एंड वो तो आवाज़ सुन के पहचान लिया होगा, लेकिन जो भी रोल करता हुआ ढोलक था उसको पकड़ थोड़ी ना पाएगा। एंड उसके पीछे दौड़ने लगा। सस्पियस मीन्स होता है, मीन्स जो भी चौंक गया एंड उसके पीछे दौड़ने लगा। तो बिफोर द वुल्फ वुड कुड कैच हिम द लैम रीच्ड होम एंड वाज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। जैसे कि भेड़िया उसके पास पहुंचा तब तक लैम क्या हुआ था, वह अपने घर तक पहुंच चुका था। एंड वो अंदर जाके गेट बंद कर लिया। जैसे कोई आता है तो कैसे आप घर में घुस के गेट बंद कर लेते हैं ताकि कोई आपको पकड़ ना पाए, ठीक वैसे ही वो भी जो बच्चा था वो अंदर घुस गया एंड वो गेट बंद कर लिया। एंड लैम क्या हुआ, बच गया। एंड उसने अपनी ग्रैंड मदर को थैंक्स बोला एंड बेचारा भेड़िया देखता रह गया। तो देखा आपने शेप्स का कैसा यूज़ हो सकता है, एक स्टोरी से आपको दिखाया गया। अगर वहीं पे अगर वो जो ढोलक था उसकी जगह पे अगर हम रेक्टेंगुलर कोई बॉक्स लेते हैं तो वो रोल थोड़ी ना कर पाता। एंड सपोज स्लाइड कर भी जाता तब तक तो भेड़िया उसे पकड़ लेता, बट वो राउंड इन शेप था तो वो क्या हुआ, रोल करके वहाँ अपने घर तक पहुँच गया। तो मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज़, तो आपको यहाँ पे सेम साइज़ के शेप को मैच कराना है। तो ये होप आप इसे कर लेंगे। चलो मैं ही करा देता हूँ। नहीं, यहाँ पे एक स्क्रीन पे तो ये आ नहीं रहा है, बट ये जो है ये सबसे ऊपर वाले का है। मैं आपको नंबरिंग कर देता हूँ। ये जो है सबसे नीचे वाले का है, ये सेकंड में इसका ये हो गया, ठीक। एंड इसका ये हो गया। होप आप इसे समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक स्क्रीन पे तो नहीं आ पा रही हैं। मैं इसे छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये नहीं हो रही हैं। ये आप लोग कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपने होमवर्क किया है या नहीं। तो मैच द सेम शेप, तो यहाँ पे आपको सेम शेप को मैच कराना है। तो ये हो गया हमारा सर्कल, मैं आपको बता देता हूँ, ये सर्कल हो गया। ये जो भी है ये रैम्बस है। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपका सेमी सर्कल हो गया। एंड ये क्या हो गया, पेंटागन हो गया, जिसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5। तो आपको यहाँ में भी बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना मैंने किसे क्या बोला था। इसे है सेमी सर्कल, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया पेंटागन जिसकी 5 साइड्स हैं, वहाँ जो था सबसे नीचे। एंड ये हो गया हमारा रैम्बस। रैम्बस क्या होता है, अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर कैसे, आपका कोई बॉक्स है एंड बॉक्स को अगर आप पिचका देते हैं, ये जो एकदम 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, आप शायद इसे नहीं समझ पाएंगे बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो जो लाइंस होती हैं ये टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है। ये इसकी लाइन कैसी है, सीधी है, एंड इसकी लाइन क्या है, टेढ़ी टेढ़ी है, देखिए यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, सीधा ऐसे ऐसे है, इसे हम स्क्वायर बोल देते हैं, ऐसे हम रैम्बस बोल देते हैं, ठीक। हालांकि ये रेक्टेंगल है बट वो ऐसा हो साइज सेम रहे तो हम उसे स्क्वायर बोलेंगे। बट ये हो गया हमारा सर्कल एंड ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तो होप इसे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कलर द स्मॉलेस्ट शेप, जो सबसे छोटा शेप है उसको कलर करना है, तो इस एक आपके लिए कर दिया है एंड बाकी आपको करना है, तो इसको हम भी कर देते हैं। तो हम इसे भर देते हैं, इसके आपको कलर कर देना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सबसे छोटा हो गया, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट शेप, इसे हम लोग कलर कर देंगे। ये क्या है, ट्रायंगल है। इसमें पेंटागन में सबसे छोटा कौन है, ये वाला है, तो हम लोग इसे कलर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन द सिमिलर शेप्स, तो आपको जो भी सिमिलर शेप्स हैं उसे ज्वाइन कराना है। तो ये बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे ये इससे मिल गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये नहीं दिख रहा है, ये इससे मिल गया। एंड ये जो हमारा हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, हो गया। एंड ये जो सर्कुलर है ये यहाँ पे मिल जाएगा। एंड एक तो इन्होंने खुद कर दिया है, एंड ये तो हमने बताया ही था, ये यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं।
जो भी ट्रायंगल है उसे कौन सा कलर भरना है, उसे ग्रीन करना है। आई थिंक ये ग्रीन ही है, मुझे कलर्स पहचान में नहीं आते हैं बच्चों, मैं पहले बता देता हूँ। एंड ये रेड है एंड ये ब्लू है। तो आपको चीज़ों के हिसाब से आपको उसमें कलर भरना है। तो जैसे ये हो गया, ट्रायंगल हो गया हमारा, तो इसे हम वैसा ही भरने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये कलर सही है, ये और हल्का डार्क होगा बट मैं इसे कर देता हूँ। ये जो भी ट्रायंगल है इसे हम ये कलर से भर देंगे। ठीक, तो आपको कहीं और ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे फूल जो भी है, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ, फूल के पास यहाँ पे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो आपको ये कलर से भरना है। एंड रेड कहाँ भरना है, सर्कल, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये जो आपके सन है ये भी सर्कल है, एंड जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं ये सर्कल्स हैं। तो आपको यहाँ पे शेप्स देख कर कलर भरने हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लू है, तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें रेक्टेंगल ही हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ों में ये भरना है। यहाँ पे आपका सर्कल हो गया था, ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, पेड़ की जो भी जड़ें हैं ये क्या है, रेक्टेंगल्स हैं। तो आपको यहाँ पे इसके हिसाब से कलर भरने हैं, जो ऊपर दिए गए हैं यहाँ पे देख के, ये आपके लिए भी होमवर्क है। ठीक, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें अगेन आपको वही काम करना है। तो यहाँ पे जो भी सर्कल्स दिखेंगे उसमें आपको सर्कल के हिसाब से कलर भरने हैं। जो भी सर्कल में पिंक भरने हैं, यहाँ पे ग्रीन भरने हैं, एंड इसमें येलो भरने हैं। आई थिंक मैं सही ही था, पिछली बार यहाँ पे ग्रीन ही था, मैंने पढ़ा नहीं था, बस कलर देख रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो भी ट्रायंगल है यहाँ पे आपको भरने हैं, एंड ये सारी चीज़ें ट्रायंगल्स हैं। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूँ। सी, ये ट्रायंगल्स हैं, देखिए 3 साइड्स हैं इसके, तो इसे हम ट्रायंगल बोलेंगे। एंड जो भी सर्कल है, गोला है, उसे हम सर्कल बोलेंगे। सर्कल तो रोटी जो आप रोज़ डेली खाते हैं वो आपको पता ही है। एंड ये रेक्टेंगल हो गया, एंड अगेन यहाँ पे ये क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ठीक, तो आप उसमें जो भी कलर्स ऊपर बताए गए हैं वो कलर भरें, ये आपको दिया हुआ है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। मेक सिमिलर फिगर यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ द बुक। जो भी बुक है उसके पीछे आपको जो भी शेप किट्स हैं वो दी गई हैं, आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही बनाना है उसे। जो भी चीज़ें हैं उसको ऐसे इन चीज़ों के जैसे आपको उसे बनाना है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड जो भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आई तो आप नीचे, सबसे नीचे चले जाइए, वहाँ पे एक कमेंट सेक्शन दिया होगा, आप वहाँ पे कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं। एंड जो भी रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे इंटर करें। एंड जो हमारा चैप्टर 2 है वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जो भी वीडियोज़ हैं आपको वहाँ पे चैनल पेज पे मिल जाएंगी। आगे की जो भी चैप्टर्स हैं 2, 3, 4 एंड और भी सब्जेक्ट के हैं वो आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों जाओ होमवर्क करो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।